देखिएगा अब जो आर्थिक स्थल है वहाँ पर जो है एंट्री लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिएगा दौड़ करके आरती में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। और ये देखिएगा किस प्रकार से पब्लिक में एक बड़ा जोश देखने को मिल रहा है। करनाल से विधायक और हरियाणा से सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस समय पर दौड़ करते आरती स्थल पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बार ऐसा दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। साथियों, आप देख सकते हैं इस समय पर जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है वो इस समय पर आरती में जो है कुरुक्षेत्र लाइव आरती में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं सभी साथियों से निवेदन रहेगा खबर को शेयर करेगा। जैसे कि हमने आपको दिन में तस्वीरों में भी दिखाया था, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा वो भी यहां पर पहुंचे और इस समय पर जो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर पहुँचते हुए नजर आ रहा है। साथियों से निवेदन रहेगा, तस्वीरें आप देख सकते हैं हरियाणा से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिएगा पैदल यहां से जाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है HGN 24 पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है इस समय पर पैदल जाते हुए नजर आ रहे हैं और पब्लिक का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बार ऐसा देखा होगा जिस प्रकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर आपको बता देते हैं कुरुक्षेत्र में अभी कुछ समय के बाद जो लाइव आरती है वो शुरू होगी। उससे पहले आप देख सकते हैं अपनी गाड़ी को छोड़ करके VIP सिक्योरिटी को छोड़ करके बच्चों से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये आज की लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं HGN 24 पर जो बच्चों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बार आपने ऐसा दृश्य देखा होगा कि अपनी VIP सिक्योरिटी छोड़ करके लोगों से पब्लिक से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और इस समय पर आप देख सकते हैं जो लाइव आरती होगी वहां पर भी जो है पब्लिक का अभिवादन स्वीकार किया जाएगा। सभी से निवेदन रहेगा खबर को शेयर करिएगा। देखिएगा अब जो आर्थिक स्थल है वहाँ पर जो है एंट्री लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिएगा दौड़ करके आरती में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। और ये देखिएगा किस प्रकार से पब्लिक में एक बड़ा जोश देखने को मिल रहा है। करनाल से विधायक और हरियाणा से सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस समय पर दौड़ करते आरती स्थल पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बार ऐसा दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस समय पर पब्लिक के बीच में पहुंचे हैं और कैसे जो लोगों का अभिवादन है वो स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिएगा चले जाओ जरा नीचे आना चाहिए। और पहली बार आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से एक आम आदमी की भांति जो हरियाणा के CM हैं वो लोगों से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी सिक्योरिटी को पीछे छोड़ करके। जैसा कि आपने देखा आरती स्थल में दौड़ते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। आज ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल ब्रह्म सरोवर से, जहाँ पर अभी कुछ समय के बाद जो है लाइव आरती भी यहाँ पर होगी और दीपोत्सव का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। सभी से निवेदन रहेगा खबर को शेयर करिएगा। ये देखिएगा किस प्रकार से जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और विधायक कुरुक्षेत्र सुभाष सुधा इस समय पर आप देखिएगा लाइव आरती में पहुंचे हुए हैं। और हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी मुख्यमंत्री किस प्रकार से अपने काफिले को पीछे छोड़ते हुए अपनी गाड़ी से उतर करके आज इस आरती स्थल पर पहुंचे हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है। और अब यहाँ पर आप देखिएगा जो लाइव आरती है वो शुरू होने जा रही है। आप सभी से निवेदन रहेगा खबर को शेयर करिए। और अब ये देखिएगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल किस प्रकार से आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र भगवान कृष्ण की नगरी पर आरती करते हुए नज़र आ रहे हैं। आरती स्थल पर आप देखिएगा और जो यहाँ पर अधिकारी पहुँचे हैं उन लोगों को भी जो आरती की जो ये पूजा की थाली दी जा रही है आप देख सकते हैं ये जोत है जो वो दी जा रही है। और जो अधिकारी पहुँचे वो भी यहाँ पर आरती करते हुए नज़र आ रहे हैं। सभी को ये आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो यहाँ पर आरती स्थल में आज पहुँचे गए हैं। और कहीं ना कहीं एक बड़ी ही सोच की बात है कि किस प्रकार से अपनी सिक्योरिटी को पीछे छोड़ करके आज आरती स्थल पर भी दौड़ते हुए पहुँचे हैं लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। और ये देखिएगा मुख्यमंत्री के साथ विधायक कुरुक्षेत्र थानेसर विधायक सुभाष सुधा जो है वो भी आरती करते हुए नज़र आ रहे हैं। और स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और उनके साथ अन्य जो साथी है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देखिएगा किस प्रकार से HGN 24 पर आपको आज की एक्चुअली जो खबर दिखा रही है खबर को शेयर करिएगा। आपको मालूम है कि लगातार पिछले 8 साल से यानी 2016 से लेकर अब तक 2023 तक गीता महोत्सव का रूप बदल करके और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती इस नाम से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। मुझे प्रसन्नता है ये बताते हुए कि उत्तरोत्तर हर वर्ष
गीता जयंती का ये स्वरूप इन्हें खरता आ रहा है। पहले तो केवल कुरुक्षेत्र में होता था, बाद में देशव्यापी बना 2002 में, लेकिन 2016 से अंतर्राष्ट्रीय बनने के बाद न केवल अपने प्रदेश और देश के लोग बल्कि दुनिया के कई देशों के लोग इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। और इस बार के कार्यक्रम में संख्या के नाते अगर मैं कहूँ तो 30 लाख से ज़्यादा फुटफॉल हुआ है इन 17 दिनों में। कल 18वां दिन है। तो इस प्रकार से इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए हमें लगता है कि गीता का संदेश जो 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने दिया था अर्जुन को, वो संदेश दुनिया के लिए भी उतना ही का यानी एक प्रकार से उपयोगी है। तो दुनिया के देश भी इसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ से जब डिमांड आई थी तो सबसे पहले मॉरिशियस में हमने अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती कार्यक्रम किया। स्वामी ज्ञानानंद जी के नेतृत्व में ये सारा कार्यक्रम होता है। बाद में यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इन देशों में हो चुका है। यूएसए की भी निमंत्रण वहाँ से आया है। कल श्रीलंका जी के जो मंत्री है संस्कृति मंत्री, उन्होंने भी एक निमंत्रण हमको दिया है कि हमारे यहाँ भी गीता जयंती का कार्यक्रम शुरू कराइए। वहाँ जनता के बीच में भी कार्यक्रम होता है तो वहाँ की असेंबली अथवा जो पार्लियामेंट होती है उन लोगों के सामने भी गीता का संदेश क्या है इसकी चर्चा होती है। तो इस संदेश के माध्यम से दुनिया की जो आज एक अंधकार मोड़ पर दुनिया खड़ी है, तनाव युक्त दुनिया है, तो उसको कैसे तनाव मुक्त बनाया जाए। लड़ाई झगड़े जिस प्रकार के युद्ध हो रहे हैं उस युद्धों में से कैसे बाहर निकलना। मोदी जी के एक प्रकार से जो दुनिया में स्थान बना है, आज दुनिया के लोग अपेक्षा करते हैं हमसे कि मोदी जी ही दुनिया को शांति के रास्ते पर ले जा सकते हैं, गीता के माध्यम से संदेश दे सकते हैं। जहाँ तक इस बार की गीता जयंती का विषय है, 7 तारीख को सरस मेला शुरू हुआ और 17 तारीख से विधिवत जो मुख्य कार्यक्रम होता है गीता जयंती का उसको शुरू किया गया। 17 को ही देश के उपराष्ट्रपति आए थे और उन्होंने हमारे पवेलियन, हरियाणा के पवेलियन का भी उद्घाटन किया था। और उसके बाद 21 तारीख को हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी आए थे। 22 तारीख को देश के गृह मंत्री, उनका आगमन हुआ था। और आज असम के मुख्यमंत्री और मैं स्वयं इस कार्यक्रम में थे। हर एक वर्ष किसी न किसी एक प्रदेश को स्टेट पार्टनर और किसी एक देश को कंट्री पार्टनर बनाया जाता है। इस बार श्रीलंका हमारा कंट्री पार्टनर था और असम जो है हमारा प्रदेश पार्टनर है, स्टेट पार्टनर है। तो इन सब का भी योगदान, वहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम खूब शादी आते हैं और वहाँ की संस्कृति की झलक हमको यहाँ मिलती है। तो एक सफल कार्यक्रम के नाते आज जो मुख्य कार्यक्रम है उसकी समाप्ति हो रही है, लेकिन जो हमारा जो सरस मेला है और ये जो बाज़ार यहाँ लगे हैं और बाकी सब, ये कल 24 तारीख को समाप्त होगा। ऐसे इस 18 दिन के कार्यक्रम के सफल एक ये विषय आपके सामने है। उपराष्ट्रपति जी CM साहब आज पंजाब यूनिवर्सिटी में गए। उन्होंने कहा पंजाब यूनिवर्सिटी में जाकर बकायदा कि हरियाणा भी उसका हिस्सा है, मगर पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं मान रहा है। देखिए, हमने तो पहले अपना क्लेम किया ही है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा का एक अपना शेयर है। तो ये घटना कभी 90s में हुई थी, जिसके कारण से उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को एक प्रकार से लिया था। लेकिन जो कि मूल रूप से पंजाब यूनिवर्सिटी हरियाणा और पंजाब दोनों का उसमें एक शेयर है, हमने कहा कि जो चीज़ें मानो किसी कारण से समाप्त की गई थी वापस बहाल करना चाहिए हरियाणा का शेयर। उसी बात को मुझे लगता है शायद उपराष्ट्रपति जी ने वहाँ दोहराया होगा। मैं आशा करता हूँ कि ज़रूर इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। वैसे भी जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसमें अब ये प्रावधान आने ही वाला है कि कोई भी यूनिवर्सिटी का जो दायरा है वो सब तरफ रहेगा। कोई भी कॉलेज कहीं भी अपने आप को एफिलिएट कर सकता है। उसके बाद किसी एक दायरे में कोई यूनिवर्सिटी नहीं रहेगी। इसलिए सभी यूनिवर्सिटी, हमने तो ये भी ऑफर किया कि आपको कोई कठिनाई अगर आती है तो हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पंजाब के अगर कॉलेज आके एफिलिएट करना चाहते तो हम तैयार हैं। आप आइए हमारे यूनिवर्सिटी के साथ अपने कॉलेज को एफिलिएट करिए। और अगर चंडीगढ़ में हरियाणा के कॉलेज एफिलिएट होते हैं तो इसके अंदर कोई आपत्ति नहीं। खिलाड़ियों के साथ जो खिलाड़ियों को कल सोनिया गांधी के आवास पर ले जाया गया, बाकायदा दीपेंद्र हुड्डा लेकर गए उनसे मिलवाने के लिए, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, अब ये अपने आप में खिलाड़ियों को खेल की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पिछले कुछ दिन पहले ये जो विषय खास करके जो एसोसिएशन का विषय आया था वो एक राजनीतिक उस दायरे में फंसता चला जा रहा है, वो नहीं करना चाहिए था।
और उन्होंने अब जो कि उस समय का विषय निकल गया और चुनाव हुआ है, तो चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। हमारे यहाँ तो गाँव में सामान्य व्यक्ति जिसको बहुत बड़ी समझ ना भी हो तो भी पंचायत का चुनाव जब होता है और मान लो बराबर वोट आ जाए और क्रॉस के साथ किसी एक का टॉस निकल जाए तो सब लोग मिल करके इस डेमोक्रेटिक तरीके को अपना लेते हैं कि हाँ भाई ये हमारा पंचायत का चुनाव नुमाइंदा था, चाहे क्रॉस से जाए। यहाँ तो वोटिंग के बाद कोई एसोसिएशन खुली गई है तो मान लेना चाहिए अगली बार दोबारा करना। एक ऐसे संत जिनकी वजह से गीता पूरे विश्व में पहुंची है। कानून में जो बदलाव हुए हैं, अमेंडमेंट हो चुकी है उसमें। देखिए, देश में कुछ कानून ऐसे हैं जो अंग्रेजों के समय से 100 साल 150 साल पुराने बने हैं, चाहे CRPC है, IPC है, एविडेंस एक्ट है, उनमें बहुत चीज़ें ऐसी जो भारत के कई उसमें कमियाँ लगती थी, तो जैसे बहुत से ऐसे गुलामी के चिन्ह इस देश से हटाए गए हैं, चाहे उसके अंदर राम मंदिर के निर्माण की बात है, बाबरी ढांचे को समाप्त किया गया है, चाहे 70 धारा को हटाया गया है। उसी प्रकार से कानूनों में बदलाव, उसी प्रकार से 3 तलाक का जो विषय है उसको समाप्त करना, ऐसे बहुत से विषय हैं जो इस देश की जो सांस्कृतिक विरासत है उसके हिसाब से होने चाहिए, बहुत सोच समझ करके। और इसमें सभी मुझे लगता है कि सांसदों के साथ मिल बैठ करके बातचीत हुई, कमेटियों को सौंपा गया और काफ़ी चिंतन मनन के बाद ये 3 कानून नए बनाए गए हैं। इसमें से मुझे लगता है कि जो कमियां हैं आज हमारे इन्वेस्टिगेशन में, आज किसी व्यक्ति को दोषी को दंडित देने से वो पीछे चलता है, तो ऐसे दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के कानून हैं, जिससे जनता को लाभ। सीएम साहब, एक ऐसे संत जिनकी वजह से पूरे विश्व में गीता गूंज रही है, ज्ञानानंद महाराज जी के कारण। ज्ञानानंद जी महाराज को निश्चित रूप से आपका श्रेय है और मैं उनका सम्मान करता हूँ और मैं आशा करता हूँ इसी काम में आगे लगे रहेंगे। 48 कोस के जो गांव और भी बढ़ाए गए हैं, वो कौन कौन से कितने तीर्थ बढ़ाए गए हैं सर? देखिए, उसमें चूँकि कुल मिलाकर ऐसा जानकारी मिली कि साहित्य के अंदर 367 ऐसे गांव हैं, यानी स्थान है, ना गांव नहीं बल्कि स्थान है जो महाभारत से जुड़े हुए हैं। लेकिन उनका एक प्रकार का उसका जो रिसर्च है या उसका जो खोज है वो जो किया गया है उसमें अभी तक पहले हमारे पास 162 स्थान मिले थे और अब जो है 18 स्थान उसमें 164 18 स्थान आज और घोषित किए गए हैं। कुल मिलाकर के 182 स्थान ऐसे हो गए हैं कि जहां KDB के अंतर्गत उन स्थानों को विकास किया जाएगा और भी स्थानों की खोज चल रही है जो मिलेगा उसको। सिख समाज को भी बड़ी सौगात दी। आज आपने बाकायदा अनाउंसमेंट किया कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जो म्यूजियम के लिए जगह देनी थी वो GT रोड पर दी जाएगी। 2 स्थानों की मैंने घोषणा की है। उसके अंदर एक श्री गुरु रविदास जी का स्मारक बनाने की बात हमने पहले घोषणा की थी, 5 एकड़ लैंड पिपली के पास और GT रोड के ऊपर हमने भी व्यवस्था जो बनेगी वहाँ श्री गुरु रविदास जी का स्मारक बनाया जाएगा। ऐसे सिख म्यूजियम के नाते जो कभी पहले अम्बाला की बात हुई थी लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से उसको कुरुक्षेत्र में शिफ्ट करने की बात आई थी, तो कुरुक्षेत्र में एक विवाद बना था जो थीम पार्क की जगह उनको दी जा रही है, ऐसा कोई विषय नहीं था। लेकिन प्रपोजल एक आया था, उस प्रपोजल को यहाँ के लोगों ने स्वीकार नहीं किया था, तो हमने उनको भी 3 एकड़ लैंड पिपली के GT रोड के ऊपर 3 एकड़ लैंड। धन्यवाद सर, गाड़ी से नीचे उतर के पैदल चले, क्या VIP कल्चर को खत्म करने की बात चल रही है सर? इस समय पर देख सकते हैं आकर जनता के साथ मिल करके बातचीत करना अच्छा लगता है, जनता को भी अच्छा लगता है। थैंक यू।